दोस्तों आज मैं आपको कॉर्न के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक रेमेडी लेके आई हूँ। ये दो चीज़ों से बनेगा। इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे। इसको दोस्तों कॉर्न पे लगाने से जो हमारे पैरों में गुरुखुल हो जाता है, आम भाषा में गुरुखुल कहते हैं, गोखरू के नाम से जानते हैं, उन कॉर्न को हम पूरी तरह से इसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज है। साथ साथ आपको बताया जाएगा कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले। दोस्तों गारंटेड रेमेडी, अगर आप इसे करते हैं बताए गए अनुसार तो पहले दिन ही गोखरू में जो दर्द की समस्या होती है आपको उससे पूरा आराम मिलेगा। ये क्रीम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हुआ है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लगाने से पुराने गोखरू है वो भी ठीक हो जाता है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गोखरू को ख़त्म करने में, लेकिन ये जड़ से आपके गोखरू की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए उसके लिए हमें लेना है दो चीज़, यहाँ पे हम ले रहे हैं। तीसरी चीज़ भी आपको दिखाएंगे क्या इसमें डालेंगे। पहली चीज़ आपको दिख रहा है लहसुन है, गार्लिक। दोस्तों गार्लिक जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो गोखरू हो जाता है उसकी क्या होता है, ऊपरी जो परत होती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, यानी डेड सेल्स हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना, गोखरू को लोग हटाने के लिए ऊपर ब्लेड से उसके जो ऊपर की डेड स्किन्स होती हैं उसको निकाल देते हैं। फिर कुछ दिनों के लिए आराम हो जाता है, दर्द में आराम हो जाता है, और इसी को क्या होता है जब फिर धीरे धीरे चलते रहते हैं तो उससे फिर से गोखरू उभर जाता है। तो दोस्तों ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे हम ले लिया लहसुन के 5 से 6 पीसेस लिए, उसको छोटा छोटा चॉप कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के कूट के हमें इसका रस बना के तैयार करना है। लहसुन का रस आप इसी तरह से कूट के ही निकालिएगा, क्योंकि कूटने से इसके रस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। आपको मिक्सी के जार में नहीं पीसना, इसी तरह से कूट लीजिए या फिर कद्दूकस कर लीजिए फाइन वाले कद्दूकस से, उससे आप रस को निकालिए। क्योंकि जब इस तरह से हम इसको कसते हैं ना, रगड़ते हैं, तो इसमें जो रस निकलता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए किस तरह से हम रगड़ के इसके रस को निकाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट लहसुन में से आपको रस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पानी देखिए स्पून के थ्रू हमने डाला है और इसे हम कूट रहे हैं। कूट के इसके रस को हम इसको निकाल के तैयार करेंगे। तो इसमें एक मात्रा होती है जिस हिसाब से आपको बनाना है, तभी हम आपको बताते हैं कितनी कितनी मात्रा में ये चीज़ लगेगी। तो देखिए कूट गया है, इसको अच्छे से हमने कूट लिया है। अब चलिए इसकी जो रस बन के तैयार हुआ उसको हम निकाल के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो लहसुन का रस है वो आपको लेना 1 चम्मच की मात्रा में। 1 चम्मच लेना आपको लहसुन का रस, और दूसरी चीज़ जो हमने आपको दिखाया है नींबू, उसको भी आपको लेना 1 चम्मच। तो नींबू को भी काट के हम सेपरेट कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसके साथ और क्या मिक्स करेंगे और इसे कैसे लगाना, वही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको लगाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे गोखरू के जो ऊपरी जो डेड सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से हट जाए। जब वो डेड सेल्स हट जाते हैं तो अंदर से जो गोखरू की समस्या होती है, क्योंकि ये रूट में जाके बैठ जाता है जिससे ये गोखरू बार बार उभर जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी है ये इसको जड़ से ख़त्म करेगा। दोस्तों एक बार ख़त्म होगा तो दोबारा से कभी भी आपको गोखरू की समस्या नहीं होती है। इसकी समस्या ज़्यादातर इसीलिए हो जाती है, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं या फिर कुछ शूज़ जो होते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं, पैरों में हो जाते हैं, हाथों में कुछ लोगों के हो जाते हैं, कुछ भारी चीज़ उठाते रहते हैं, इससे ऐसा काम होता है जिससे हाथ पे वजन पड़ता है, जिससे गोखरू की समस्या हो जाती है। तो कहीं पे भी गोखरू है, गांठें हैं, तो उसको आप इसे हटा सकते हैं। और ये गोखरू ही नहीं, कैसी भी गांठ हो उनको भी ये पूरी तरह से डिज़ोल्व कर देता है। एक्सटर्नल जो होते हैं लाइपोमा की जो गांठें होती हैं, चर्बी वाली गांठ, उसमें भी आपको फ़ायदा करेगा। यहाँ पे देखिए नींबू है, इसको भी हम काट लेते हैं। 1 चम्मच आपने लहसुन का रस लिया है और 1 चम्मच ही आप लेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे नींबू का रस आधा नींबू है, इसको अगर आप निकालेंगे तो 1 चम्मच आपका रस बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हम नींबू के रस को भी निकाल ले रहे हैं। इसके बीज को आप सेपरेट कर देंगे, और इसके जो रेशे होते हैं वो अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, रेशे भी आप इसमें यूज़ करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं इसका मलहम कितना बढ़िया सा बनता है। इस मलहम को आप बना के आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको हम यूज़ किए हैं और गोखरू की समस्या जो थी पूरी तरह से ठीक हो गई है। आप एक बार इसे ज़रूर करिएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट देखने को मिला है। उसी के हम आधार पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गोखरू की समस्या को पूरी तरह से मिटा देता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें रेशे भी कुछ थे उसको भी हमने ले लिया। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करेंगे हल्दी का पाउडर, टर्मरिक अगर आपके पास कच्ची है तो आप चाहे तो कच्ची ले सकते हैं। यहाँ पे हम पाउडर वाली हल्दी यूज़ कर रहे हैं, आप पाउडर वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच हो गया, 1 चम्मच लहसुन का रस, 1 चम्मच नींबू का रस। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि क्रीम बनाना है तो पहले थोड़ा थोड़ा करके हल्दी डालेंगे। पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच के करीब डाल रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा लिक्विड ही होगा तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसे क्रीम के
फॉर्म में बनाना है, जहाँ पे भी कॉर्न है वहाँ पे पूरी तरह से इसको कवर करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा देखिए गीला लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसे लगाएंगे तो ये फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और लगेगी, तो यानी हम आधा 1/4 चम्मच के करीब और लेंगे। तो ये पूरा आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी इसमें यूज़ हो रहा है। हल्दी भी दोस्तों आप जानते हैं इसमें टर्मरिक जो होता है एंटीपायरेटिक होता है, एंटीसेप्टिक गुण इसमें होते हैं, तो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीनों चीज़ बहुत ही इफेक्टिव है। अभी हम आपको बताएंगे इसको लगाने से पहले आपको क्या करना है, उसको करेंगे साथ साथ इस क्रीम को लगाएंगे। गारंटेड रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसने इसे 1 महीने कर लिया लगातार, 1 महीने में जो रूट अंदर तक का जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ये रूट से पूरे ये कॉर्न को आपको पूरे ख़त्म कर देगा। जड़ से समस्या आपकी एक बार ख़त्म होगी, और पहले दिन ही तो आपको दर्द में पूरी तरह से आराम हो जाएगा। आप पहले दिन लगा के देखिएगा। ये देखिए अब क्रीमी फॉर्म में बन गया है। इस तरह से फिंगर से इसको हम दबा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो नींबू का रेशा था ना वो भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो इस तरह से देखिए इसको रगड़ते हुए क्रीम की तरह बना दे रहे। देखिए बिल्कुल एक बार में लगाने के लिए क्रीम तैयार हो गई ये गोखरू के लिए। तो देखिए जितना बड़ा गोखरू है उतने पे लगाएंगे। लेकिन देखिए इसको लगाने से पहले आपको करना क्या, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि वही सबसे इफेक्टिव है। डायरेक्ट आप गोखरू पे लगाएंगे तो जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो ऐसे ही हार्ड पड़े रहते हैं, तो आपको इसका इफेक्ट जल्दी नहीं मिलेगा। तो आपके लिए हम एक बना रहे हैं लिक्विड। देखिए इसको लिक्विड को बनाना बहुत ज़रूरी है। एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन पे ही आपको लगाना है। तो सबसे पहले चलिए लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड बनाने के से पहले आपको करना क्या है, तो ये जो लहसुन आपने स्क्वीज़ किया था ना, रस निकाला था, जो लहसुन बचा हुआ है, और ये नींबू आपने निचोड़ा था, इस नींबू के छिलके के अंदर इस लहसुन को आप डाल दीजिए। देखिए इस तरह से हम डाले हैं, इसको प्रेस कर लीजिए अच्छे से। और जो गोखरू है ना, जहाँ पे हार्ड सेल है, उस पर सबसे पहले इससे आप रगड़ेंगे। जो गोखरू के ऊपरी टिश्यूज़ है उस पर रगड़ेंगे 5 से 10 मिनट तक, इससे मसाज करेंगे। इसके पहले इसको मसाज करने से पहले देखिए मैं आपको जो पानी बता रहे, इस पानी से आप पहले गोखरू को साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए पानी, हल्का सा गुनगुना हो तो बहुत ही बेस्ट है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी 2-3 चम्मच ले लीजिए, या भी आधी कटोरी ले लीजिए। इसके अंदर आपको डालना है मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा आता है ना घर में, मीठा सोडा के नाम से हम जानते हैं, घरों में हम केक वगैरह बनाते हैं कोई चीज़ फुलाने के लिए, तो वही मीठा सोडा आप इसमें आधा चम्मच डाल दीजिए हल्के गुनगुने पानी में। उसके बाद ये जो नींबू और लहसुन का आपने बनाया है ना ये रगड़ने के लिए, उसमें आप ये जो मीठा सोडा का पानी है इसके अंदर इसमें भर दीजिए। तो नींबू का रस आ गया, लहसुन आ गया, ये मीठे सोडा का पानी है, ये आपस में रिएक्ट करता है। इससे क्या होगा, जो डेड टिश्यूज़ हैं उसको पूरी तरह से ये निकाल देता है। और ये जो पानी, इससे पहले गोखरू को अच्छे से धुलिए, उसके बाद कॉटन लेके गोखरू को अच्छे से पहले साफ़ करिए। 5 से 10 मिनट धीरे धीरे रगड़ेंगे तो जो डेड टिश्यूज़ होते हैं ना वो सॉफ्ट होने लगते हैं। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, तो ये जो नींबू में आपने लहसुन लगाया है और ये इसका पानी डाला है, उससे आप धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेस करते हुए गोखरू को रगड़िए, 5 मिनट के लिए रगड़िए। इससे जो ऊपर के टिश्यूज़ होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, वो निकलने लगते हैं। और ये जब ये प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद ये जो क्रीम लगाया है अपने दोस्तों उसको आपको अप्लाई करना है। तो इसे ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे लगाते रहिए, रगड़ते रहेंगे, तो ये देखेंगे डेड टिश्यूज़ धीरे धीरे वो ऊपरी जो परत होता है वो अपने आप कटने लगेगा। तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार अगर करते हैं तो आपको देखेंगे पहले दिन ही आपको इसका इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये जो ऊपर के डेड टिश्यूज़ हैं पूरी तरह से ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कॉटन ले लीजिए, इसको आपको रात में करना है, क्योंकि रात में आप सोते हैं, और लगा के इसको पूरी रात के लिए ऐसे जहाँ गोखरू है उस पर इसको कवर कर दीजिए। इसके ऊपर एक रख लीजिए कॉटन, बढ़िया सा कवर हो जाए जैसे, क्योंकि सोएंगे तो कर पैर में, हाथ में, कहीं भी किसी अंग में है तो ये निकलने ना पाए। इसके ऊपर एक देखिए यहाँ पे हम पेपर टेप लिए हुए हैं, जो पेपर टेप आता है ना चिपकाने के लिए, स्किन पे आसानी से चिपक जाता है और निकल भी जाता है। तो पेपर टेप ले लीजिए, चौड़ा वाला आता है, ये 15-20 रुपये का पेपर टेप आता है। आप एक बार लेंगे तो आप इसे महीनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ छोटा सा पीस लीजिए, जितना बड़ा आपने कॉटन लगाया उस पर इस तरह से करके प्रेस करके इसे बांध दीजिए, चाहे 2 बार में बांध सकते हैं प्लस के तरह से करके, और इस तरह से बांध दीजिए, इससे कॉटन निकलने ना पाए, अपनी प्लेस से ना हटने पाए जहाँ पे गोखरू है। इस तरह से रख के और रात भर के लिए आप ऐसे लगा के सो जाइए, और लगा के सो जाएंगे। और सुबह के टाइम पे आप ये जो पानी आपने बनाया था ना मीठा सोडा वाला, इसी पानी से इसको निकालिए और इसी पानी से इसको वॉश कर लीजिए। इसे धीरे धीरे कॉटन की हेल्प से इसको वॉश कर लीजिए। इसको आप करके देखिए दोस्तों, आपको इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और गोखरू जड़ से ख़त्म होगी। एक बार जब जाएगी तो दोबारा कभी भी उभर के गोखरू की समस्या आपको नहीं होगी। ये पानी आपको ज़रूर यूज़ करना है इस क्रीम को लगाने से पहले। इस तरह से नींबू के छिलके पे रख के लहसुन को, और आप इससे रगड़िए। रगड़ने के बाद ही आप इस क्रीम को लगाएंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। डायरेक्ट आप इसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा है जो डेड टिश्यूज़ होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इस क्रीम को।
इसलिए आपको सबसे पहले उसको साफ़ करना है, उसको रगड़ना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद इस क्रीम को लगा के रात में सो जाना है। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके गोखरू की समस्या को हटाने के लिए। कहीं भी गठाने हो गई हैं, गांठ हो गई हैं, एक्सटर्नल आपको दिख रही हैं, लाइपोमा की जो चर्बी वाली गांठें होती हैं, उस पे भी अगर आप इस तरह लगाते हैं तो ये गठानों को भी ख़त्म कर देता है, गला देता है। तो ये कहीं भी आपको अगर फोड़ा फुंसी इस तरह से हो गया है जिसमें मुँह आए हुए हैं, तो उसमें भी आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये क्रीम आपके लिए बन के तैयार हो गई। तो आप इस तरह से लहसुन, नींबू और हल्दी के प्रयोग से अपनी लाइपोमा की गांठें होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। ये कौन की शिकायत को दूर कर सकते हैं, शरीर के किसी भी अंग में कौन हो गया, हाथ में हो गया, पैर के तलवे में हो गया, तो आप इस क्रीम को ज़रूर लगाइए। दोस्तों अगर आपको इससे रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, और इसे आपको लगातार 1 महीने ज़रूर लगाना है। रात में सोते समय एक बार ही आप लगाएंगे, एक बार में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और पानी से जो धुलने वाली समस्या अगर आप घर में हैं तो आप इसको 2 से 3 बार पानी को, जैसे मैंने बताया, मीठे सोडे वाली गुनगुने पानी से नींबू के छिलके से उसको रगड़िए 2-3 बार, और रात में सिर्फ 1 बार लगाइए। इस तरह करिए, 1 महीने में जड़ से समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी, आपकी गोखरू दोबारा नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।